Good morning, everyone. How are you all? Sir, good Good morning. morning. I'm fine, sir. And what about you? What about you? Fine, sir. And what about you? I'm also Good fine. morning. Thank you. I'm fine. In What are you? today's live class for your English subject, we are going to study. We are going to revise the concept whatever we studied in our last session. Thereafter, we would be starting the new session. Can anybody help me that what we did study in our last class? Actually, last class was cancelled, but before the last class, what we did study? Asta Maurya. We started the grammar junction ही शुरू किया था ना? Sir, grammar junction. Okay. Yes, sir. So in grammar junction, I hope everybody remember that कि what we did study. शिखर वर्मा क्या पढ़ा था? What did we learn in grammar junction? यशवर्धन, you need to tell that कि what did we learn in our last class? हमने last class में सीखा क्या था? क्या पढ़ा था? बेटा, you need to start your mic first. आपको बोलना पहले mic start करना पड़ता है before speaking. We learn some verb that end in ed, d, t, e, n. We learned in our last class, we learned about some of the words. We learned some of the words that are the verb words that can be used as an adjective, जो कि लास्ट में ed, d, t, e, n के साथ एंड होते हैं. ऐसे वर्ब जो कि एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं. तो सभी को ध्यान है? Yes, sir. So already we have studied that कि what kind of verb, किसी वर्ब में लास्ट में वर्ब के लास्ट में ed या कुछ चेंजेस उसके लेटर में कुछ चेंजेस करके, जैसे ed जुड़ा हो या d लास्ट में आ जाए या t या en, ये सारे लेटर्स के साथ उसको एंड करके मतलब कुछ मॉडिफाई करके वी कैन यूज एज एन एडजेक्टिव. आई होप ऑल्सो वी हैड एन सम एग्जाम्पल. ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था कि नहीं? डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everybody have written the answer for the first question na? What about the second question? Yes, sir. Second question. Now in the second question we have to use the correct suffix. There is a 4 suffix words. There is a 4 option. Let's say कि the first word is the satisfy. Satisfy कहीं ना कहीं एक वर्ब है. Satisfy करना, किसी को संतुष्ट करना एक तरीके से, यानी एक काम है, एक कार्य है, एक एक्शन है. एंड बाय एडिंग डी या ed या t या en, ये 4 ऑप्शन है. इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा लेटर इसमें यूज किया जाए या इसमें को मॉडिफाई किया जाए कि ये सेटिस्फाई जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे? कौन बता सकता है? ओके, यशवर्धन बताइए. सेप्टेन बता रहे हैं. सेप्टेन मीन्स क्या हुआ बेटा? ये सेटिस्फाई में en जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सेटिस्फेन. सेटिस्फेन मीन्स क्या होता है? ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. अनुष्का यादव बताइए. Sir, satisfied. satisfy. In the word satisfy we have to use, देखो अब इसको अगर आपको एज एन एडजेक्टिव बनाना है, एज एन एडजेक्टिव यूज करना है, तो satisfy इज अ वर्ब. satisfy एक वर्ब की तरह काम कर रहा है. बट whenever you used ed, ये d, t, e, n, ये गलत है. कोई जरूरी नहीं ed किसी में लगाओ सबके सब आपका एडजेक्टिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट कि चूज में ed लगा दो, ऐसा नहीं है. इस चूज में आप टी लगा दो. कोई भी लेटर ऐड करके आप नहीं इसको एडजेक्टिव बना सकते हैं. सारे सफिक्स सभी वर्ड्स के लिए नहीं होते हैं. फॉर द सेटिस्फाई जब आप इसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आप चेंज भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो ed आप ये वर्ड यूज करते हैं. देन व्हाट इज द करेक्ट वन?
ED. 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 You have to use this ED. one. And now in the same way also you write to in here. Yes. Okay. New word is the satisfied. Yes, sir. इन द सेकेंड इसी तरीके से चूज का अब देखिए एक होता है आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई सम पर्सन, मतलब ही सेटिस्फाई टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सेटिस्फाई किया है। अगर आप सेटिस्फाई वर्ड यूज कर रहे हैं, अब सेटिस्फाई से अब सेटिस्फाइड भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है सेटिस्फाई सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड जो वर्क, बेटा ये पहली बात गलत लिखा है, स्पेलिंग नहीं गलत लिखा है सेटिस्फाइड की, आप लोगों ने बताया भी नहीं, स्पेलिंग सही है सेटिस्फाइड की जो मैंने लिखा है। नाउ इट्स करेक्ट। No, sir. जब गलत हुआ करे बताया करिए ना। हाँ, जब ये सेटिस्फाइड, जैसे यहाँ पे सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड आपका एज ए वर्ब भी यूज किया जाता है। अभी कहना हो एक पास्ट टेंस में कि ही सेटिस्फाइड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सेटिस्फाइड किया यानी संतुष्ट किया, विथ हिज होमवर्क या विथ हिज आइडिया, किसी भी अपने आइडिया से उसको संतुष्ट किया। तो जब पास्ट टेंस में कहना होगा तो सेटिस्फाई जो आपका वर्ब है वो सेटिस्फाइड ही होगा, लेकिन कई बार इस सेटिस्फाइड वर्ड को एज एन एडजेक्टिव भी काम किया जाता है। क्या कैसे यूज कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं सेटिस्फाइड ब्रदर हेल्प हिज ब्रदर, जो संतुष्ट हो चुका है। जैसे मैं अगर संतुष्ट हूं, सेटिस्फाइड प्रदीप was doing the work accordingly his brother, ऐसे बोल सकते हैं। अगर कोई सेटिस्फाइड है तो वो पर्सन अपने जो भी आइडियाज उसके भाई ने दिया उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो सेटिस्फाइड वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए वर्ब एज वेल एज द एडजेक्टिव, बट सेटिस्फाई में ईडी लेटर आप मतलब सेटिस्फाई को मॉडिफाई करके अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो ये सेटिस्फाइड आपका एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर सोचे केवल सेटिस्फाई वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज कर ले तो इट इज नॉट करेक्ट। सेटिस्फाई अकेले एज एन एडजेक्टिव नहीं यूज किया जा सकता, और सेटिस्फाई में ई एन या टी या डी सिर्फ ऐड करके भी हम एज एन एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the same way, the next word is the choose. Choose means चुनना। अब choose से choosed होगा या chosen होगा? You have to Choose. Chosen. Yes, chosen. ध्यान से सोच लीजिए, choose होगा या chosen होगा? Chosen. Chosen. Sir, chosen. Chosen. चूजन, चूज का चूजन होता है। अगर लेट्स से कि अब अभी आपको ऑप्शन मैंने दिया यहाँ पे, अभी आपको ये कहना है कि मान लीजिए देयर वर मेनी ऑप्शंस एंड फ्रॉम दैट अगर पास्ट टेंस में मुझे बोलना है तो क्या चूज, चोज, चूजन ये आपका वर्ब के तीनों फॉर्म है। मान लीजिए अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, चूज का चूजन वर्ड जो है थर्ड फॉर्म जो है दैट इज ऑल्सो यूज एज एन वर्ब। वो चूज तो आपका चूज मीन्स होता है चुनना, चूज तो आपका एक तरीके से एक्शन है ही, किसी चीज को चुना जा रहा है। लेकिन चूजन वर्ड अगर आप इसको बना दें तो चूजन वर्ड आपका वर्ब भी है। ही हैज चूजन दिस पेंसिल अमंग मेनी पेंसिल, ही हैज द टीचर चूजन दिस स्टूडेंट अमंग मेनी स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट्स को चूज किया गया है, यानी वन स्टूडेंट्स हैज बीन चूजन अमंग मेनी स्टूडेंट्स, एक ही बच्चे को चूज किया गया। तो चूजन वर्ड आल्सो यूज एज ए वर्ब, लेकिन चूजन मतलब अब एक तरीके से इसको एज एन एडजेक्टिव भी वर्क किया जा सकता है। द चूजन स्टूडेंट was completing this task। अभी मैं पूछ लूं ये टास्क कौन कर रहा है, कि who is looking after this, कौन इसको देख रहा है, किसी काम को पूछा गया कि who is performing this task, इस टास्क को, इस काम को कौन कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं द चूजन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट चुना गया है वो कर रहा है। तो दैट मीन्स कि चुना हुआ बच्चा ये काम कर रहा है। तो जो चुना हुआ बच्चा है दैट मीन्स कि वो एडजेक्टिव यानी जो नाउन के को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, चुना हुआ बच्चा। तो दैट मीन्स कि चूजन वर्ड आल्सो कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ओके, Yes, sir. अब चूज को चूज नहीं होता, ये गलत स्पेलिंग है, इट्स अ रॉन्ग स्पेल वर्ड। चूज को चूज्ड भी नहीं कर सकते, चूज को टी भी नहीं जोड़ सकते, इसी तरीके से इसको चूजन बोलेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir.
So Yes, sir. we have to write here. Yes, sir. We have to write here. चूजन. अब डबल ओ देखिए इसमें गलती क्या होती है, कई सारे बच्चे इसको डबल ओ ही लिख देते हैं. चूज का सेकेंड फॉर्म होता है चोज और थर्ड फॉर्म चूजन. चूजन. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Yes, sir. होता है Bake. वेक मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sekna. सेकना यानी खाना. केक को Sekna. सेका Sekna. सेकना एक तरीके से वर्ब ही है. सेकना एक तरीके से वर्ब ही है. लेकिन जब अब कोई सेका हुआ रोटी मुझे बोलना हो तो अभी मैंने बोला कि सेका हुआ या लेट से कि अगर केक सेका जा रहा है, द केक इज बीइंग बेक्ड. केक को सेका जा रहा है, क्या बोला जाएगा? द केक इज बीइंग सेक्ड. केक को सेका जा रहा है. लेकिन जो सेका हुआ केक की बात किया जाए तो मुझे ये बोल रहा हूँ सेका हुआ केक, तो केक को बोलेंगे, लेकिन सेका हुआ केक को क्या बोलेंगे? Baked. बेक्ड केक. Baked. यानी that means baked has been used as adjective. आप ऐसे केक की बात कर रहे हैं जो सेका हुआ है, यानी उस केक के क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है. दैट इज अ बेक्ड केक. अब बेक्ड केक होगा, ना कि वेकेन होता, ना कि बेक्ड नहीं होता, वो बेक्ड केक होता. तो विच वन इज द करेक्ट वन? बेक में क्या ये डी ऐड करेंगे या ईडी क्या ऐड करेंगे? ED. देखो लास्ट में लास्ट में ED. ई है ही, तो यहाँ पे डी ऐड करेंगे. तो व्हाट Ready इज रहे. वर्ड? बेक्ड. Sir, D रहेगा. ओके, इट इज द करेक्ट वन. इन द नेक्स्ट वे, हाइड. हाइड मीन्स क्या होता है? ना. Hide में लंबाई. छिपना. छिपना. छुपना. वेरी गुड. हाइड मीन्स छिपना. छिपना. छिपना एक तरीके से वर्ब है. छिपना एक काम है कि कोई छिप रहा है कहीं पे, या किसी को किसी भी पर्टिकुलर सामान को कोई छिपा रहा है. तो हाइड इज अ वर्ब वर्ड. हाइड इज एन वर्ब वर्ड. लेकिन इसको एज एन एडजेक्टिव कैसे हम कह सकते हैं? छिपा हुआ लड़का. छिपा हुआ लड़का, तो ये तो आपका छिपा हुआ लड़का का अगर बोलना हो तो यहाँ पे तो वर्ब छिपा हुआ को आप कैसे यूज करेंगे? हिडेड बॉय, हिडेड बॉय या हिडन बॉय. आई होप Hidden. बहुत ऐसे कई सारे कॉमन वर्ड्स तो आपने अपने Hidden boy. Hidden boy. पढ़े भी होंगे, पता चल जाता है कौन सा है. Hidden boy. हिडन बॉय. Sir, hidden. Sir, hidden boy. हिडन बॉय. इट्स अ हिडन बॉय. ओके. इन द सेम वे स्वेल. स्वेल मीन्स क्या होता है? तो डबल डी है. बेटा डबल डी मैंने लिखा तो बेटा हिडन ही होगा. हिडन में की स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिए. HIDE. HIDE को आप ऐसा नहीं है यहाँ पे. हाइड का जो आपका हाइड से जो नया एडजेक्टिव वर्ड बन सकता है वो EN यूज करके. तो EN आप इसमें यूज तो करेंगे, लेकिन जब आप इसको EN यूज करते हैं तो जो E है ये D में परिवर्तित हो जाता है. अगर ठीक है, तो हाइड का हिडन आपको यू हैव टू राइट इन दिस वे. करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हिडन वर्ड इज दिस. डबल डी ही होता है. इन द सेम वे आपका चूज की जैसे एक ओ आपका खत्म हुआ है कि नहीं. नाउ कम टू द स्वेल. स्वेल मीन्स क्या होता है? Yes, sir. स्वेल मीन्स क्या होता है बेटा? स्वेल मीन्स क्या होता है? फूला हुआ. स्वेलिंग आपने कभी सुना है कि स्वेलिंग हो गई है पैर में? Yes, sir. फूला हुआ है, बहुत ही खुशी होता है वो. थोड़ा सा वहां पे वर्ड यूज करते हैं हम लोग कई बार कि बहुत ही प्रफुल्ल हुआ, बहुत ही खुश हुआ. ही स्वेल, वो बहुत ही खुश हुआ. तो हैप्पी का एक तरीके से सिनोनिम वर्ड भी कई बार यूज किया जाता है, प्रफुल्लित होना. लेकिन स्वेल में से एक तरीके से फूलना. स्वेल में से एक तरीके से फूलना होता है. बट कहीं अगर आप ये बोले प्रफुल्लित हुआ, अगर आप इसको एक पॉजिटिव वे में अगर हंसी हैप्पी वाले का सिनोनिम की तरह यूज करें तो आप बोलेंगे प्रफुल्लित हुआ, या प्रफुल्लित या बहुत ही खुश हुआ लड़का, या फूला हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट. तो स्वेल का जो एडजेक्टिव वर्ड बनेगा वो क्या होगा? स्वेल्ड होगा या स्वेलन? Swelled. क्या होगा? Swelled. Swelled. स्वेलन होता है. आप लोग Swelled.
स्वैलन। यहाँ पे कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, यहाँ पे स्वैलन कुछ ज्यादा हो गई है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो स्वैलन, स्वेल से ही तो स्वैलन बना है। Yes, sir. नाउ Yes, sir. अब इसको मैं इरेज करता हूँ। मूविंग अहेड इन द सेम वे आपका एस्टोनिश। एस्टोनिश मीन्स क्या होता है? हु कैन स्पीक? एस्टोनिश मीन्स क्या होता है बेटा? आश्चर्यचकित हो जाना, एक तरीके से चकित, मतलब एक यू कैन से दैट के एस्टोनिश इज द सिनोनिम ऑफ सरप्राइज। आश्चर्यचकित का जो इंग्लिश होता है सरप्राइज, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे आपको और भी कई सारे वर्ड्स आश्चर्य, या जैसे कई बार क्या होता है, कोई जादू वाला अपने गांव में आता है जो जादू करता है मदारी दिखाने, तो लोग अचंभव में पड़ जाते हैं ना, उनका चेहरा चकित हो जाता है। Yes, तो sir. एस्टोनिश्ड, वो एस्टोनिश्ड है, ठीक है। Yes, sir. एस्टोनिश्ड मतलब, एस्टोनिश्ड को जब एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इट विल बी एस्टोनिश्ड। बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है, जब लास्ट में आपका इसका कोई रूल एग्जैक्टली नहीं है कि कहाँ पे ईडी होगा, कहाँ पे ईएन होगा, कहाँ पे टी होगा, ऐसा कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि आपको बता दिया जाए और आप जहां मर्जी। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, प्रॉपरली क्लास लेंगे, धीमे धीमे आपको समझ में आने लगेगा कि वेयर यू हैव टू यूज द ईडी, वेयर यू हैव टू यूज दिस वन। ओके, अभी क्लास 4th के लेवल पे आपको कोई रूल इससे रिलेटेड कई सारे बहुत ही डिफरेंट रूल्स अगर मैं बताने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस आपको सिर्फ इस चैप्टर में इतना समझाने का प्रयास किया गया है कि देयर आर सम ऑफ द वर्ब, कई सारे वर्ब ऐसे हैं दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जिसे एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। दैट्स ऑल। ओके, एंड दीज आर द Yes, sir. एग्जांपल्स। ये आपको एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं कि हाउ कैन वन ऑफ द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज किए जाते हैं। ओके, तो एस्टोनिश का एस्टोनिश्ड होगा ASTONISHED। ओके, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट आपका डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता Yes, है? sir. डेजर्ट मीन्स क्या होता है? डेजर्ट रेगिस्तान. रेगिस्तान। वेरी गुड, रेगिस्तान। सर रेगिस्तान. और आपको पता है कभी भी वीरान बिल्डिंग को क्या कहते हैं? जब बिल्कुल खाली पड़ा हो। डिजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान में बिल्कुल दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं पड़ते, एक तरीके से वीरान जैसे दिखता है ना। तो डिजर्ट से ही आपका डिजर्टेड एक वर्ड बना है, इसी में ईडी लास्ट में जोड़ेंगे, टी के बाद, यही सीधा डिजर्टेड। डिजर्टेड में हो जाएगा वीरान। आप जो बहुत ही खाली सुनसान जगह है उसको, उसके बारे में आप बोल सकते हैं इट वॉज ए डिजर्टेड प्लेस, वो बहुत ही वीरान प्लेस था। इट वॉज ए डिजर्टेड बिल्डिंग, वो बहुत ही वीरान बिल्डिंग थी। ओके, तो व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस वर्ब? Yes, sir. का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? Deserted. ओके, लास्ट वन इज स्टील। स्टील नाउ, अभी स्टील मिस क्या हुआ? स्टील मिस। Now I'm asking the meaning of steel. What is the meaning of steel? Steel means नहीं पता है? चांदी. चुराना. Steel means चुराना, चोरी करना। Someone has stole, steal, stole, stolen, पढ़ते ना? तो स्टील आपका मेन, आपका जो बेस वर्ड है दैट इज अ स्टील। स्टील से स्टोल बना है, स्टोलन बना है। स्टील मीन्स चुराना। और आपको बताओ, जो अगर आपको ये बोलना हो कि मेरी बुक किसी ने चुरा लिया, तो क्या बोलोगे? समवन हैज स्टोलन माय बुक। मेरी बुक किसी ने चुरा लिया है। समवन हैज स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी बुक चुरा लिया है। लेकिन अगर आपको ये बोला मेरी चुराई हुई बुक, चुराई हुई बुक, आप बहुत सारी बुक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बुक को मॉडिफाई कर रहे हैं कि जो चुराई हुई बुक है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोलन. या स्टील बुक या स्टोलन बुक, ऐसे पढ़ते हैं। स्टोलन, स्टोलन बुक होता है, स्टोलन जो भी सामान चुराया हुआ, स्टोलन गोल्ड हो गया, स्टोलन गुड्स हो गया, तो स्टोलन इज द करेक्ट एडजेक्टिव वर्ड फॉर द स्टील वर्ड। ओके, STOLEN। Yes. I hope everybody can complete this one. Now come to the question number 3. Yes, sir. Question number 3 is,
you all need to complete these sentence using the words given in the box. इस box में there are some words, कुछ words दिए गए हैं. You have to read each and every lines. सारे यहाँ पे पूरे lines को पढ़ना है as per the theme of the line. जिस तरीके की theme है इस line को समझेंगे जो context में as per the context of the line you have to use the correct adjective word. ये adjective words हैं. एडजेक्टिव मतलब वर्ब भी कई बार देखो, हिडन मतलब आपका वर्ट मतलब एक वर्ब भी है, अगर आपने डायरेक्टली पूछ लिया जाए, लेकिन इसको एज एन एडजेक्टिव भी कई बार यूज किया जाता है. ओके, स्टोलन मतलब ही हैज स्टोलन द बुक, स्टोलन का काम हो रहा है, स्टोल किया जा रहा था, वर्ब हो गया. बट स्टोलन बुक्स वाज फाउंड, जो चुराया हुआ किताब था वो उसको पा लिया गया, प्राप्त किया गया. तो यहाँ पे स्टोलन बुक्स, स्टोलन आपका वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, एडजेक्टिव की भी तरह यूज किया जाता है. तो इस चैप्टर में जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है कि देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड एन एडजेक्टिव. कुछ वर्ब ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की तरह यूज किए जा सकते हैं. 2 क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज को सॉल्व भी किया. इन द सेम वे आप इस थर्ड क्वेश्चन में भी आपको ये सारे जो वर्ब वर्ड है इसको एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज करना है. ओके, अब पहला लाइन है. यस सर. देखना ध्यान से सुनना कि यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज करना है. साफ साफ लिखा है कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. इसमें लिखा नहीं है, बट जो आपका इस कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं इस सेक्शन में, दैट इज कि यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स एज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है? पूरा लाइन को पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं. किस तरह के बच्चे रिक्वेस्टेड ग्रैंडपा टू टेल ए स्टोरी. किस तरह के बच्चे, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? रिक्वेस्ट का काम हो रहा है. रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करने का काम हो रहा है. किससे? ग्रैंडपा से. किस चीज का रिक्वेस्ट किया? टू टेल ए स्टोरी. अब यहाँ पे चिल्ड्रन को मॉडिफाई करे. किस तरह के बच्चे रिक्वेस्टेड ग्रैंडपा टू टेल ए स्टोरी, ग्रैंडपा से स्टोरी सुनाने के लिए कहे. क्या होगा? ब्रोकन चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड, या कंफ्यूज चिल्ड्रन रिक्वेस्ट, या बर्न चिल्ड्रन रिक्वेस्ट, या हिडन, या एटमोसिस, या बोर्ड, या फ्रोजन, या डिजर्टेड, स्टोलन, सेटिस्फाइड. क्या होगा बताइए अनुष्का, आस्था. सर कंफ्यूज्ड. सर बोर्ड. ओके, देयर आर 2 आंसर्स, कंफ्यूज्ड एंड बोर्ड. बेटा अगर यहाँ पे लिखेंगे कंफ्यूजन में, अगर कोई कंफ्यूज होगा तो उसको स्टोरी सुनाने के लिए बोलेगा? नो. जब बोर आप फील करते हैं ना, तब आप म्यूजिक सुनने का पसंद करते हैं. तब आप बच्चे क्या है, म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं तो फिर स्टोरी सुनना चाहते हैं कुछ ना कुछ. तो बोर्ड इज द करेक्ट वन. Bored is the correct one. The bored children requested grandpa to tell a story. Okay. Now come to the next one. The second question is he had a. अब किस तरह का? अब ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर भूलने वाले हैं. कंप्लीट करने में मतलब ये कंप्लीट बाद में कर लीजिएगा. He had a expression on his face. अब उसके फेस पे इस तरह का एक्सप्रेशन था. किस तरह का एक्सप्रेशन? अब एक्सप्रेशन किस तरीके से हो सकता है? ब्रोकन हो सकता है, कंफ्यूज्ड हो सकता है, या बर्न्ट हो सकता है, या हिडन हो सकता है, या एस्टोनिश्ड हो सकता है, या फ्रोजन, या डिजर्टेड, स्टोल, या सेटिस्फाइड. क्या हो सकता है? He had a, क्या हो सकता है? सबकी इंग्लिश पहले, हिंदी एक बार मीनिंग समझ लेते हैं. बेटा ब्रोकन मिस क्या हुआ? टूटा हुआ. टूटा हुआ. वेरी गुड. मतलब कंफ्यूज मतलब टूटा हुआ. कंफ्यूज मतलब समस्या. क्या बोल रहे हो? उलझन. कंफ्यूज मतलब बेटा मैं आपका बैटरी रिचार्ज है, जस्ट वेट, आई विल कनेक्ट टू चार्जर रिक्वेस्ट बना देते. ओके, we were reading which lines, which question was going on? We were talking about the expression. Question number 3. Expression on his face. Question 3. नहीं, the first of all question number 2 का आंसर क्या है? He had a which type of expression on his face. किस तरह का एक्सप्रेशन उसके फेस पे था? Sir, satisfied. Satisfied किसी ने बोला? Confused. Satisfied तो हो सकता है. Confused. Sir, satisfied भी हो सकता है. सुनिए, एक एक्सप्रेशन कंफ्यूज्ड भी हो सकता है, सेटिस्फाइड भी हो सकता है. बोथ आर करेक्ट. बट अभी आप इसको काम करें, सेटिस्फाइड भी कहीं और भी तो यूज किया जा सकता है, या कंफ्यूज्ड अगर आप एक जगह इसको यूज कर लेंगे तो दूसरी जगह क्या करेंगे? तो कुछ रहेगा. तो व्हाट यू हैव टू डू,
ये satisfied is also the correct one, confused is also the correct one. एक्सप्रेशन दोनों हो सकता है. अभी as of now just I am leaving this one. एक बार देखते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं. Now come to the question number 3. Question number 3 में क्या है? The treasure was found by the parrots. क्या है बेटा? कोई भी चीज कहां पे जब पाया जाता है, ये जो ट्रेजर मीन्स क्या होता है? ट्रेजर मीन्स क्या होता है? खजाना। खजाना को खोजा गया, पाया गया, वो मतलब ये खजाना जब कभी पा लिया जाए तो उसको क्या क्या बोलेंगे? कौन सा खजाना? कौन सा खजाना? हिडन भी हो सकता है, या ब्रोकन खजाना, या कंफ्यूज खजाना, या बोल्ड खजाना, हिडन एंड स्टोलन दोनों यूज किया जा सकता है. बट हिडन आप लोग कह रहे हैं, हिडन भी कर दे रहे हैं. स्टोलन को पकड़ा जाता है, हिडन को पाया जाता है. तो हिडन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. तो हिडन आपका इसमें हो जाएगा ना, थर्ड वाले में. यस सर. नाउ द फोर्थ वन इज द they could not break the किस तरह की आइस? फ्रोजन मीन्स जमा हुआ. वेरी गुड. फ्रोजन मीन्स जमा हुआ. फ्रोजन आइस, जमे हुए आइस को दे कुड नॉट ब्रेक, वो तोड़ नहीं सके. या तोड़ने का काम हो रहा है, लेकिन किस तरह की आइस को? ये आइस जो फ्रोजन वर्ड इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग आइस. आइस को डिफाइन करने के लिए फ्रोजन वर्ड यूज किया गया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. द पुअर मैन हैड ए. अब जो पुअर मैन था वो उसके क्या था? द पुअर मैन हैड ए कौन सी स्माइल? स्माइल किस तरह से हो सकती है? ऑन हिज फेस आफ्टर द मील. एक गरीब आदमी को जब एक मील मीन्स क्या होता है पता है? भोजन. एक भोजन, जब भोजन मिल जाता है तो उसके फेस पे स्माइल के साथ क्या होता है? ब्रोकन होता है. सेटिस्फाइड. क्या होता है? सेटिस्फाइड स्माइल. वेरी गुड. बहुत ही संतुष्टि भरा मुस्कुराहट होता है. तो सेटिस्फाइड इज कैन बी यूज्ड हियर. तो दैट मींस सेटिस्फाइड. यहाँ पे कंफ्यूजन, तो कंफ्यूज स्माइल तो होगा नहीं कि होगा? नो सर. तो आप समझ में आ गया यहाँ पे? आप सेटिस्फाइड होगा तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे सेकंड वाले में? सर कंफ्यूज्ड. ठीक है. कंफ्यूज्ड. इन द सेम वे डोंट वॉक. देयर इज ए डोंट वॉक. यहाँ पे मत टहलिए. डोंट वॉक, टहलिए मत. देयर इज ए ग्लास एवरीवेयर. यहाँ पे ब्रोकन. क्यों किया? ब्रोकन. जब ब्रोकन क्या हुआ? ब्रोकन ग्लास. ब्रोकन इज द करेक्ट वन. ब्रोकन सही है बेटा. ब्रोकन ग्लास. कम टू द नेक्स्ट वन. आई डू नॉट लाइक टू ईट. किस तरह का फूड आपको नहीं खाना पसंद है? आई डू नॉट लाइक. डिजर्टेड. नहीं है खाना. डिजर्टेड. डेजर्टेड. बेटा डिजर्टेड मींस क्या बोला गया? क्या बताया गया? वीरान. डेजर्ट से डिजर्टेड बना. वो डिजर्ट आपका नहीं है, जो व्यंजन वाला डिजर्ट नहीं है. जला हुआ खाना मुझे नहीं पसंद है. बर्न्ट इज द करेक्ट वर्ड. बर्न्ट इज द करेक्ट एडजेक्टिव वर्ड. ओके. यस सर. नेक्स्ट वन इज द दे रेस्क्यूड. उन्होंने रेस्क्यू किया. रेस्क्यू करना मतलब क्या समझते हो? बचाया. जब किसी की जान जा रही है उसको बचाने को आप रेस्क्यू कहते हैं कि सेफ नहीं होगा. दे रेस्क्यूड द डॉग. उस वे डॉग का रेस्क्यू किए. व्हिच वाज फाउंड इन अ. जो कि पाया गया था कहां पे? इन अ कौन सी बिल्डिंग में? डेजर्टेड. अभी समझाया है. डेजर्टेड बिल्डिंग, जो कि एक वीरान बिल्डिंग में पाया गया था, उसका वे लोग ने रेस्क्यू किया. द नेक्स्ट लाइन इज द आफ्टर द शो. शो के बाद द मैजिशियन वॉज चीयर्ड बाई. जो मैजिशियन है उसको चीयर किया गया, उसका उत्साहवर्धन किया गया. बाई किसके द्वारा? ब्रोकन फेसेस, कंफ्यूज्ड फेसेस, बर्न फेसेस, या हिडन, या एस्टोनिश्ड फेसेस, या बोर्ड फेसेस, या फ्रोजन. गुड. एस्टोनिश्ड. जब कभी भी मैजिशियन अपने गांव में आता है कोई जादूगर, तो उसका उत्साहवर्धन कैसे करते हैं? जब हम लोग अचंभा हो जाते हैं, अरे ये कैसे हुआ, खुश हुए, ताली बजाते हैं. एस्टोनिश्ड एक्सप्रेशन से उसका उत्साहवर्धन करते हैं. वही अगर हम आश्चर्य ही ना हो, एस्टोनिश्ड फेसेस ही हम लोग के पास ना हो, तो उसका मतलब उसको लगेगा नहीं उसका जादू है कि नहीं?
The last one is the police caught the thieves. जो पुलिस Yes, sir. चोर को पकड़ा with the किस तरह के with the Stolen goods. Stolen goods. Stolen. is the correct answer. Stolen goods is the correct Stolen goods. answer. Stolen goods is the correct answer. Okay. So in this way we have completed the question number 3 as well. Now the last question is the question number 4. बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको ये 4 वर्ब दिए गए हैं, 4 वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे बेंड का जो आपका एडजेक्टिव वर्ड बन सकता है, क्या बन सकता है? बेंड मीन्स क्या होता है? Bent. मोड़ना. बेंड का बेंट होगा, लेकिन बेंड मीन्स होता क्या है? मोड़ना। मोड़ना. वेरी गुड। अगर आप किसी लकड़ी को लें, लकड़ी को आप इसको बेंड कर दें, मोड़ दें, बेंड कर दें यानी मोड़ रहे हैं। लेकिन अगर मुड़ा हुआ लकड़ी है तो मुड़ा हुआ क्या? मुड़ा हुआ लकड़ी आप बोलेंगे बेंट रॉड। देयर वाज अ बेंट रॉड। यू कैन राइट इन द सेम वे, यू हैव टू राइट योर ओन सेंटेंस। आपको अपना सेंटेंस लिखना है, लेकिन ये बेंड का यूज आपको ध्यान रखना है, एज एन एडजेक्टिव ही करना है, एज ए वर्ब नहीं। ओके? यानी आपको नाउन के साथ यूज करना है। आप अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिल्ड्रन के पहले आपका ये वर्ब जो आपका एडजेक्टिव वर्ड यूज किया गया, बोर्ड चिल्ड्रन। एक्सप्रेशन आपका एक तरीके से फीलिंग का नाम है, तो फीलिंग के पहले आप यहाँ पे क्या बोला गया? कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन। कंफ्यूज को एक्सप्रेशन के पहले के साथ यूज किया गया। यहाँ पे ट्रेजर, खजाना ना, अब खजाने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया था? हिडन ट्रेजर, यानी जो छिपा हुआ खजाना, छिपाया हुआ खजाना। अब आइस आपका एक नाम है, नाउन है, नाउन के पहले आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। आइस के लिए क्या? फ्रोजन आइस, यही तो यूज किया था ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे वो नाउन के जस्ट पहले होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, तभी वो एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। ओके? गुड्स के पहले आपने स्टोलन गुड्स, फेसेस के पहले, फेसेस के पहले यहाँ पे बिल्डिंग के पहले आपने यूज किया डिजर्टेड बिल्डिंग, फेसेस के पहले आपने किया एस्टोनिश्ड फेसेस। यानी जो भी आप एडजेक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं वो इट इज जस्ट बिफोर द नाउन। सो आल्सो यू ऑल नीड टू राइट दीज वर्ड्स एज एन एडजेक्टिव, और एक सेंटेंस, एक सेंटेंस सभी को लिखना है। तो ब्रेक्स का से भी सेंटेंस लिखना है, डिजर्ट से भी लिखना है, स्टील से भी लिखना है। स्टील का स्टोलन, डिजर्ट का डिजर्टेड, ब्रेक का ब्रेक्ड, नहीं ब्रेक का ब्रोकन होगा बेटा। ब्रेक्ड तो आपको वर्ब हो जाएगा, बट ब्रेक का ब्रोकन आपका ब्रोकन। अब ब्रोकन ग्लास हो सकता है, ब्रोकन ग्लास ब्रोकन ग्लास के साथ यूज किया जा सकता है ना। तो ब्रेक का ब्रोकन होगा, डेजर्ट का डिजर्ट होगा, स्टील का स्टोलन होगा, बेंड का बेंट होगा। You all need to frame a sentence for each and every adjective words, and this is the task for today. सभी लोग अपने वर्क को कंप्लीट करके फोटो भेजें। Your session is about to be closed. Is there any query, any question? They can ask in the WhatsApp group. अभी तुरंत WhatsApp ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, 5 मिनट 10 मिनट में एक्टिव रहूंगा। ओके? Yes sir. फिलहाल किसी को कुछ पूछना है? Yes sir. है? No sir. Complete